लड़कियों के जीन्स पहनने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जंगड़ा ने टिप्पणी की है। कहा, लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए जीन्स, सलवार कुर्ता पहनना अच्छी तहजीब दर्शाता है। रामचंद्र जंगड़ा ने देवी देवताओं की पूजा करने पर भी टिप्पणी की। कहा, लोग मंदिरों में देवी देवताओं के आगे ढोंग करते हैं। करौली हिंसा पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से देश को संदेश देने की मांग की। गहलोत ने कहा, देश में आज जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऐसी हिंसा को बढ़ावा देने वालों के लिए भी ये खतरनाक होगा। मुंबई में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर सियासत और तेज। महाराष्ट्र बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने मुंबई के मंदिरों में लाउड स्पीकर मुफ्त में बांटे। एमएनएस अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया। इससे पहले बीजेपी ने लाउड स्पीकर बांटने शुरू कर दिए। नॉनवेज विवाद के बाद जेएनयू में एक बार फिर नया बवाल शुरू। हिंदू सेना ने जेएनयू के गेट पर भगवा झंडे लगा दिए। झंडे के अलावा हिंदू सेना ने विवादित पोस्टर्स भी लगाए। इन पोस्टरों पर हिंदू सेना की तरफ से भगवा जेएनयू लिखा गया है। जेएनयू में लगे भगवा झंडे और पोस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने तुरंत हटवा दिया। आपकी राह पर चलते हुए हिमाचल सरकार ने भी फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। हिमाचल दिवस के मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया। आपको बता दें, अभी तक हिमाचल को 60 यूनिट बिजली फ्री मिला करती थी हिमाचल में लोगों को। यूपी और एमपी की तरह गुजरात के खंभात में भी दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण करके बनाए गए कुछ स्ट्रक्चर्स को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। रामनवमी के दिन जुलूस के बाद अचानक से खंभात में पथराव शुरू हो गया था और इसकी जांच के बाद यह सामने आया था कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे। यूपी के शामली में भू माफिया के खिलाफ एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर चला। तालाब को शामली प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाया। तालाब की जमीन पर भू माफिया ने अवैध तरीके से बाउंड्री कर मालिकाना हक जमा लिया था। शामली प्रशासन ने अवैध कब्जे को ढहा दिया। खरगोन हिंसा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। जले हुए मकानों को फिर से बनवाएगी सरकार। शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल लोगों के अवैध इमारतों को गिराने की कार्रवाई को सही ठहराया। अब तक खरगोन हिंसा में शामिल 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन हिंसा मामले में शिवराज सरकार एक्शन में। हिंसा में शामिल आरोपियों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर एक एफआईआर से सवाल उठने लगे हैं। आरोप है 3 ऐसे लोगों के खिलाफ भी हिंसा का केस दर्ज किया गया जो 1 महीने पहले से ही जेल में बंद थे। भारत अब मिस्र को गेहूं बेचेगा। यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को नया बाजार मिला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा, मिस्र से भारत को गेहूं सप्लायर के तौर पर मंजूरी मिली है। भारतीय किसान दुनिया को खिला रहे हैं। दुनिया स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हैं। लखनऊ में सीएम योगी की मैराथन बैठक का दौर शुरू हो चुका है। सीएम योगी पूरी तरह एक्टिव है। आज सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी ने अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग के साथ बैठक की, विभाग की प्रेजेंटेशन देखी। वहीं 16 अप्रैल यानी कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी कल बैठक भी करेंगे। अखिलेश के नाराजगी के बीच शिवपाल यादव ने अपनी राजनीतिक दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभी राज्य कार्य समितियों को भंग कर दिया। राष्ट्रीय और राज्य कार्य प्रकोष्ठ को भी भंग किया। शिवपाल ने साथ ही पार्टी प्रवक्ताओं को भी पद से हटा दिया। सीएनजी की कीमतों के खिलाफ दिल्ली के कैब और ऑटो चालक चक्का जाम करेंगे। 18 और 19 अप्रैल को कैब और ऑटो ड्राइवर चक्का जाम करेंगे। कल सीएनजी 2.5 रुपए और पीएनजी 4.25 रुपए बढ़ने के बाद ऑटो और कैब ड्राइवर बढ़ती महंगाई से परेशान है। इसके बाद उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। दिल्ली में 40 दिनों के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज। 20 अप्रैल को डीडीएमए ने बैठक भी बुलाई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह सचिव ने हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है, अमित शाह जल्द यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। आपको बता दें, 2 साल के बाद 30 जून को अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हरियाणा के पानीपत में दर्दनाक हादसा। कार में आग लगने से 3 लोगों की जलकर मौत। बताया जा रहा है तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इसके बाद कार में आग लग गई। कार धू-धू कर जल उठी और इतनी तेजी से कार में यह आग लगी कि जो लोग सवार थे उनको बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग एटम वॉर तक पहुंच सकती है। दावा किया जा रहा है पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने दावा किया है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लंबे खिंचने से रूसी राष्ट्रपति निराश हैं और ऐसे में वो यूक्रेन के खिलाफ छोटे न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वॉर जोन में जा सकते हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सड़क पर घूमते दिखाई पड़े थे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी यूक्रेन जाने की खबरें सामने आ रही हैं।